Hello students, myself Ajay Bansal and welcome to my YouTube channel AB Commerce Classes. Students, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग एंड इट इज़ अ फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज यूजुअल प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. तो स्टूडेंट कंट्रोलिंग क्या होती है? जैसे प्लानिंग एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एक प्रोसेस है, डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है, उसी तरीके से कंट्रोलिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं एंड कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू डिटरमिन वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट एनी डेविएशन. अब देखिए स्टूडेंट, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट की जाने वाली एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं. ठीक है. कंपेयर करने के बाद ये डिटरमिन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है या नहीं चल रही है. यदि हमारा वर्क अकॉर्डिंग टू ऑफ स्टैंडर्ड प्लान सही चल रहा है तब तो हमें कुछ नहीं करना है. बट अगर प्लान के मुताबिक हमारा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, यदि किसी भी तरीके का डेविएशन है, तो उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना या मेजर डिसीजंस लेना इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग. अब देखिए पूरी प्रोसेस क्या है. हम ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उस टास्क को परफॉर्म करने से पहले हम एक अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं. उसके बाद एट द लास्ट हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं. अब अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब के से चल रहा है तब तो हमारा वर्क सही है. बट समटाइम्स इट पॉसिबल कि आपके एक्चुअल रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट में डेविएशन हो. डेविएशन का मतलब डिफरेंसेस हो. ये डिफरेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी. तो अगर डेविएशन है तो इन डेविएशंस को एनालाइज करना कि परफॉर्मेंस में डेविएशंस क्यों हैं और उन डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना, करेक्टिव डिसीजंस लेना इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग. स्टूडेंट, कंट्रोलिंग को हम बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों तरीके की प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारी पास्ट में होती है, पास्ट में कंडक्ट की जाती है, एनालाइज की जाती है, डिसाइड की जाती है. इसीलिए इसको हम बैकवर्ड लुकिंग कहते हैं कंट्रोलिंग को, क्योंकि इसमें हम अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं. इसके बाद यदि कोई डेविएशन आता है तो उस डेविएशन के बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए एक नया प्लान सेट करते हैं. इसीलिए कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है. आगे बात समझ में नहीं आती. स्टूडेंट, ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे कंट्रोलिंग ख़त्म होती है वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है. मतलब कि कंट्रोलिंग के बाद नया प्लान बनाया जाता है. इसलिए बोला गया कि जहाँ से कंट्रोलिंग ख़त्म होती है वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है. और कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग बोथ. अब देखिए, सपोज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज दैट आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में आप क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और आपने प्लान बनाया कि हम एक महीने में लगभग 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेंगे. ठीक है. अब एक्चुअल में क्या हुआ? 900 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. ए कंडीशन है. ठीक है. और सेकंड कंडीशन है एक्चुअल में 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. तो ये क्या है? ये डेविएशंस है कि नहीं है? 1000 सोच के बैठा था और जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस से हमने कंपेयर किया, ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे. बट एक्चुअल परफॉर्मेंस में ये कितने निकले? 900 यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाए. मतलब यहाँ पे क्या है? हमारा वेरिएशन है, माइनस माइनस डेविएशन है, वेरिएशन है 100 यूनिट्स का. मतलब कि 100 यूनिट्स हमने कम प्रोड्यूस की. ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ? इस चीज़ को एनालाइज करना और उसके हिसाब से नया प्लान सेट करना इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग.
अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या था, 1000 यूनिट्स बने और 1000 यूनिट्स का प्लान किया था, लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने, एक्चुअल में 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड के बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डेविएशंस होना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविएशन आपके पुराने प्लान पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है। इसीलिए आपने 1000 यूनिट्स का प्लान किया था, उसके बाद 1100 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर लिए, इसका मतलब आपका पुराना प्लान सही से नहीं बना हुआ था। तो उस पुराने प्लान को फिर से रिकरेक्ट करने के लिए हम नया प्लान बनाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि कंट्रोलिंग जो होती है बैकवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशन के बेस पे नया प्लान बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ अ fifth function of management and most important function of management. I hope you enjoy this video, so please like, share, subscribe my YouTube channel. Thank you so much, keep watching, thank you.